देखिए, क्रिश्चियन कहने से क्रिश्चियन नहीं हो जाता है। पहला बात समझ लीजिए, आप ये हमारा देश मतलब क्या धर्मनिरपेक्ष देश है और आप किसी भी जाति धर्म के मान सकते हैं। क्या हिंदू लोग मजार नहीं जाते हैं क्या चादर चढ़ाने? नहीं, जाते हैं, जरूर जाते हैं तो क्या हिंदू का मुसलमान हो जाएगा? लेकिन इसको अगर वो हम आस्था और श्रद्धा का चीज है। सामाजिक पटल पर देखें तो इसको दूसरे तरीके से लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ तो कंसेप्ट देखिए, देखने वाला का नजरिया मौके अलग की हो सकता है। नजाकत को देखते हुए नहीं, अजय तिर्की ने हाथ बढ़ा दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए नहीं, हमने तो 2400 जिला से 3200 जनजाति को आह्वान किया था कि आप लोग आइए और आए भी लोग। और मैं साफ तो कहना चाहता हूँ, ये क्रिश्चियन और सरना की बात नहीं है, ये क्रिश्चियन और सरना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की लड़ाने का एजेंडा है। लेकिन आप संगठन के माध्यम से कितना समाज के लिए काम करते हैं वो देखने वाली बात है। अरे हमने तो बहुत सारा जमीन वापस करा दिया समाज के लोगों को लड़ झगड़ कर। अभी सरना भवन देखिए बता दिए हैं, सिरम टोली में बना है, उतना बड़ा भवन मैं चैलेंज के साथ सीना ठोक के कहना चाहता हूँ, उतना बड़ा भवन पूरा देश में आदिवासी का नहीं है। और आदिवासी को गर्व करनी चाहिए कि अजय तिर्की ने इस तरह का प्रपोजल ला करके सरकार की ला करके लाभ पहुंचाया है आदिवासी समाज को। और रिश्ता इसलिए है कि हम लोग झारखंड हित का काम करते हैं, किसी का व्यक्ति विशेष टीका टिप्पणी नहीं करते हैं और जरूरत पड़ी तो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं इस झारखंड हित के लिए। तो वो चीज़ बहुत बेखूबी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जानते हैं कि अजय तिर्की जो है ये झारखंड हित के लिए काम करता है, झारखंड की सोच रखता है, उसका विचार अच्छा है, इसलिए उसका हम लोगों के साथ इस तरह का एक समन्वय बना हुआ है, एक रिश्ता बना हुआ है। इसलिए उन्होंने हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बॉडीगार्ड दिया है। जब तक समाज के लोग एकजुट होकर के ये नहीं कह दें कि अजय तिर्की मेयर का लड़ेंगे, तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। ये समाज ही तय करेगी, क्योंकि समाज के द्वारा ही आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, समाज का आशीर्वाद है और समाज के लोग के साथ चलने का ये हमने निर्णय प्रण लिया है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जब तक समाज के लोग एकजुट होकर के सभी लोग ना कह दे, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जौन भी और बौद्ध भी, सभी समाज के लोगों को कह देंगे एक बार कि अजय तिर्की मेयर का टिकट मिलना चाहिए, इसको लड़ना चाहिए, तभी मैं लड़ूंगा। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं विकास कुमार और हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त झारखंड में जो राजनीतिक गलियारों में उथल पथल मची हुई है और क्षेत्र की जो स्थानीय मुद्दे हैं, राज्यों के जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसको लेकर के जो आदिवासी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। अगर हम लोग वर्तमान में अगर देख ले तो जो कुर्मी समाज का जो आंदोलन चल रहा है वो भी काफ़ी जोरों पर है और जो आदिवासी संगठन है, आदिवासी संगठनों में ही फूट देखने को मिल रही है। एक तरफ जो निशा भगत है, नेत्री है, रह चुकी है जेल कैंप पार्टी की और वर्तमान में जो है केंद्रीय सरना समिति में उनको जो है महिला मोर्चा में उनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया है। तो निश्चित तौर पे अगर हम देखें वर्तमान स्थिति को तो उलटफेर हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन जो राज्य के मुद्दे हैं और राज्य में जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है आदिवासी संगठन भटक गए हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से पिछले 12 तारीख को अजय तिर्की ने जो प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा कि आदिवासी संगठन जुटे और फिर उसके बाद 17 तारीख को आपको देखने को मिला कि प्रेम साही मुंडा, गीता श्री उरांव, तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं हुंकार रैली आयोजन किए और उन्होंने ये जताया कि कहीं ना कहीं पूरे झारखंड राज्य के तमाम जिलों से जो है आदिवासी संगठन के समर्थक जो है पहुंचे हैं और विशाल रूप में। तो ये दादा दिखाता नहीं है कि कहीं ना कहीं आपस में ही फूट है। 5 केंद्रीय सरना समितियां हैं और आपके ऊपर भी आरोप लगता रहता है हमेशा, क्योंकि बहुत से लोग आपके खिलाफ में भी आंदोलन जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपके खिलाफ जो है सोशल मीडिया पे नैरेटिव चल रहा है देखे तो, और आपकी छवि भी कहीं ना कहीं धूमिल करके दिखाई जाती है कि अजय तिर्की एक तरीके से जमीन दलाल रह चुके हैं, इनको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, ये सरकार के संरक्षण में रहते हैं, तमाम आरोप आपके ऊपर लगते हैं दादा। तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है? आदिवासी संगठनों के बीच में कहीं ना कहीं एकता बिखर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज का अगर आप अगुआ है, किसी संगठन के पदाधिकारी हैं, तो आपका फोकस होना चाहिए कि समाज को कहाँ तक ले जा सकते हैं। अब अगला संगठन के लोग किसके साथ टाई अप है, क्यों, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अरे आप एक संगठन की अगुआ है तो आपका कार्य क्षेत्र क्या है? क्या दूसरा का टिकट टिप्पणी करना है या फिर अपना काम को भी आगे बढ़ाना है? तो आपका जो काम है, आपके समाज के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं या फिर नए भी जुड़े हुए हैं, उसके लेकर के आपको काम करना है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो लोग टीका टिप्पणी करते हैं ना, पहले वो अपने आप के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि मैं कितना सही हूं। क्योंकि जब ये देखिए, जो उंगली जो उठता है, एक उंगली, ये उंगली, उसके बाद ये 3 उंगली आप ही की तरफ उठता है। आप ही की तरफ मतलब ये समझना होगा, हम लोग किसी के बारे में नहीं बोलते हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर बोलना शुरू कर दूँ तो कोई भी नहीं बचेगा, सब के सब लंगे हो जाएंगे। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आपस में टीका टिप्पणी करना छोड़ें
अगर आप समाज के काम करना चाहते हैं, समाज के काम करने के लिए जुड़े हैं, संगठन में है, समाज का अगुआ है, तो समाज का काम करें। अरे जितना हमने काम किया समाज में गिनाना चालू कर दे तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक एक बुक लिखा जाएगा। अच्छा, वो आदिवासी संगठन जो विरोध कर रहा था, आप वहाँ पर जो है सिरमटोली में आपने जो है पड़ा भवन का निर्माण करवाया कहीं ना कहीं, तो आपको लगता है कि आपने काम किया, उसी को जो है लोगों ने टारगेट किया आपको, जो आपके आदिवासी संगठन के लोग हैं, पहले सहयोगी रह चुके हैं, बाद में बिखर गए? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं ना, आपके कामों से, आपके तुलना से, आपके पकड़ पहुँच से नहीं आपको तुलना कर पाते, आपके बराबरी नहीं कर सकते, तो ही लोग टीका टिप्पणी करते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जो भवन जो बनी है वो मेरे व्यक्तिगत थोड़ी कोई भवन बना है। अरे भवन बना है समाज के हित के लिए बना है। और तो मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि जो इस भवन जो बना है वैसा वैसा भवन 24 जिला में बने। चूँकि आदिवासियों का आप देखिएगा शहरीकरण होने के कारण अपनी भाषा, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर सब भूलते चला जा रहा है। और उस भवन बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि अपनी भाषा को सिखाना है लोगों को, अपने जतरा गीत, सरोल गीत, अपने गीत को भी सिखाना है, अपनी पारंपरिक को बचाना है, अपने नृत्य गीत को बचाना ये है। कौन कर रहा है? अभी तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कुर्मी लोग को आंदोलन किया जा रहा है। अभी जितने भी आदिवासी संगठनों को हम लोग देख ले, 5 केंद्रीय सरना समितियां हैं, लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, उनको नहीं उठा करके कहीं ना कहीं कुर्मी के ऊपर में डाइवर्ट किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो केंद्रीय सरना समितियां के जो अध्यक्ष लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गए हैं, प्रभावित हो गए हैं राजनीतिज्ञ लोगों से? नहीं, देखिए अभी जिस तरह का मुद्दा है कुर्मी महतो का, मैं यही कहना चाहता हूँ जो उनका मांग ये पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ जब टिराई एक संस्था होती है उस संस्था में साफ तौर से लिखा हुआ है कि टिराई का रिपोर्ट में उसमें साफ एक ही नहीं 3 बार बना हुआ रिपोर्ट, और तीनों बार मतलब उसके कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी लूर लक्षण, संस्कृति, सभ्यता, भाषा, कल्चर, न रहन सहन, न खान पान, न शादी ब्याह, न छठी छिला, कोई भी चीज़ मतलब एक भी चीज़ उसका आदिवासी से मिलता जुलता नहीं है। अब बताइए लोग जैसे डहरे करम बना रहे हैं, तो डहरे करम भाई नया पूछेगा उससे कब सब मना रहे हैं डहरे करम, तो बोलेंगे अभी हाल फिलहाल से मना रहे हैं। तो भाई डहरे करम नहीं होता है, डहरे सोराय नहीं होता है, हमारा कहने में आदिवासी का अखड़ा होता है, अखड़ा में करम मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात आदिवासी को पुरखा द्वारा दर पुरखा मतलब हमारे मतलब समझे कि जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी के द्वारा हमारा बनाया गया परंपरा है, उस परंपरा से हम लोग भटक नहीं सकते, हम लोग उससे अलग नहीं हो सकते। जैसे हम लोग करम मनाए तो हम लोग अखड़े मनाएंगे, मरना है तो अपना आपको हड़गड़ी होता वहाँ तो पाएंगे। बहुत कोई को कहने का मतलब मेरा है हम लोग से शादी ब्याह भी करते हैं तो हम लोग दान दहेज नहीं लेते हैं, और हम लोग दहेज नहीं लेते हैं, और मरने के बाद हम लोग जो भी विधि विधान होता है हम लोग पान से कराते हैं। हाँ, ये कहिए कि हम लोग का हिंदू से ज़्यादा लगाव है, चाहे उठना बैठना है, अगल बगल के लोग होते तो हिंदू के साथ ज़्यादा लगाव है, उसको नकारा नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ कहें कि अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मुखिया से लेकर मुख्यमंत्री तक का ये लोग लालच है, इसको पद में कैसा जिसे हम कहना चाहते हैं, सीधे तौर से कहना चाहते हैं। जब देश हमारा आज़ाद नहीं था, एक नंबर की बात समझिएगा, जब देश हमारा आज़ाद नहीं था 1930 की हम बात करें तो उस समय अंग्रेज ने सर्वे करा था और वे कुर्मी महतो को भी आदिवासी दर्जा में डाला जा रहा था। 30 नहीं 31 में था, 30 में। तो उन्होंने 1 साल आंदोलन किया और 31 में अपने आप को हटा लिया। चूंकि वो वक्त, उस वक्त मैं कहना चाहता हूँ ST/SC को प्रताड़ित किया जाता था बड़ जाति के द्वारा में, वो प्रताड़ित ये लोग नहीं चाहते थे, यो कहते थे हम ब्राह्मण, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज है, ये कह करके प्रिमिटिव ट्राइब में रखा गया हाँ, था। तो उसको रखा गया, तो वो कहा कि हम आदिवासी नहीं, हम कोल नहीं है, हम जंगली नहीं है, ये बोल करके वो वहाँ से हटा लिया अपने आप को सर्वे से नाम, और अपने आप को छत्रपति शिवाजी के बड़ा जात कहलाने का से वो अपने 31 में नाम हटा लिया वहाँ से। 1 साल आंदोलन लोगों ने किया, और वो समय यही आदिवासी ST/SC के लोग और कुछ OBC के लोग भी अपने आप को प्रताड़ित करते थे, मतलब बड़ जात के द्वारा। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ वो प्रताड़ित हमने झेला है, हमारे पूर्वजों ने झेला है, और उस वक्त ये लोग उस प्रताड़ित को नहीं झेलने के कारण अपने आप को बड़ जात कहते थे। एक सवाल आपसे और है दादा कि लगातार आपके ऊपर जो है आपके ही संगठन के लोग जो है केंद्रीय सरना समिति के ही जो तमाम जो अगुआ लोग हैं जिन्होंने 17 तारीख को जो है आह्वान किया था हुंकार रैली का, आपने भी 12 तारीख को रैली किया, आपके ऊपर एक आरोप अभी मुख्य तौर से लग रहा है कि आप जो है ग्लैंडसन डुंगडुंग के साथ आ गए। क्यों आ गए, क्या वजह रही, क्या मजबूरियां रही? क्योंकि देखिए ग्लैंडसन डुंगडुंग विरोध कर रहे थे पहले, फिर बाद में आपके साथ आपके साथ मंच शेयर कर रहे हैं, इसको कैसे देखेंगे हम लोग? नहीं, विरोध किस चीज़ का कर रहे थे वो? किस चीज़ का विरोध कर रहे थे वो तो आप ही ना बताइएगा। नहीं, तो विरोध वही तो बोल रहा है, जो रैंप बन रहा था, रैंप में वो खुद गए थे वहां पर विरोध करने के लिए, आपका विरोध कर रहे थे नहीं, कि आप सरकार के हमको जहाँ तक लग रहा है, हमको जहाँ तक जानकारी, ग्लैंडसन डुंगडुंग जी कभी रैम का विरोध नहीं किए।
हमको जहाँ तक जानकारी है। और रहा बात जो मेरा विरोध जो कर रहे हैं, उनको साफ तो उसमें कहना चाहता हूँ, अरे विरोध कीजिए उसका जिससे समाज को लाभ हो, जिसको समाज को फायदा हो। आप उसका विरोध करें जो समाज के लिए खड़ा रहता है हर समय। हमने तो हर समय खड़ा रहता है समाज के लिए। आदिवासी और क्रिश्चियन के नारे के साथ आपने 12 तारीख को रैली किया, उस रैली को हम लोग कैसे देखें? देखिए, क्रिश्चियन कहने से क्रिश्चियन नहीं हो जाता है, पहला बात समझ लीजिए आप। ये हमारा देश मतलब क्या धर्मनिरपेक्ष देश है, और आप किसी भी जाति धर्म के मान सकते हैं। क्या हिंदू लोग मजार नहीं जाते हैं क्या चादर चढ़ाने? नहीं जाते हैं, जरूर जाते हैं। तो क्या हिंदू का मुसलमान हो जाएगा? लेकिन इसको अगर वो आस्था और श्रद्धा का चीज है। सामाजिक पटल पर देखें तो इसको दूसरे तरीके से लोग देख रहे हैं। देखिए, मैं साफ तो उसका तू देखिए, देखने वाला का नजरिया मौके अलग की हो सकता नजाकत है। को देखते हुए अजय नहीं, तिर्की ने हाथ बढ़ा दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए नहीं, हमने तो 2400 जिला से 3200 जनजाति को आह्वान किया था कि आप लोग आइए, और आए भी लोग। और मैं साफ तो कहना चाहता हूँ, ये क्रिश्चियन और सरना की बात नहीं है, ये क्रिश्चियन और सरना सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस की लड़ाने का एजेंडा है, और उस एजेंडा में हम लोग नहीं फंसेंगे, कभी नहीं फंसेंगे, ना कभी लड़ेंगे। लोग कुर्मी के लिए आंदोलन करते हैं, अलग अलग मंच बनाते हैं, आप 12 तारीख को करते हैं, वो 17 तारीख को करते हैं, तो क्या दर्शाता है? क्योंकि आदिवासी जो समाज है वो जब तक एकजुट नहीं होगा, एक मंच पर जो भी सारे अध्यक्ष नहीं आएंगे, तो कैसे लड़ाई होगी? देखिए, बात है सबको लोगों का अपने आप को बड़ा दिखाने का, बात को समझिए। और इस बड़ा दिखाने के एंगल में लोग किसी को एक दूसरे को पसंद नहीं करते, और उसी का नतीजा वो 17 तारीख को कि आप जब निशा भगत एक समझ लीजिए कुछ भी हो, अरे जो कुछ हो अपना उसका कैरेक्टर कुछ भी हो, लेकिन जब वो एक अतिथि के रूप में आपके पास मंच में गई, तो जो मंच को संचालित कर रहे थे उसका कर्तव्य क्या बनता है? क्या उसका कर्तव्य बनता है? उसका कर्तव्य बनता है कि उसको बैठाएं, सम्मान दीजिए, और जो लोग गए थे उनका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी शांतिपूर्वक जो मन संचालित करें, उसका भी बात सुनना है। यहाँ दोनों का मैं कहूँगा कि बात की दोनों को समन्वय बना के चलना चाहिए था। और साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह का जो हमने 12 तारीख को जो किया था, उसमें 3200 जनजाति के लोग शामिल थे, और उसमें सरना ईसा करने के हम लोग उसको कभी भी मान्यता नहीं देते हैं, ना ही उसको हम लोग ये कहते हैं कि आप मतलब इस तरह का बात को उठाइए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि धर्म से किसी की जात नहीं चेंज हो जाता है, और धर्म से अगर जात चेंज हो जाता तो आज कोर्ट बीजेपी का मतलब केंद्र में सरकार है, तो भाई जो लोग इस तरह का जो बात करते हैं हम लोग बीजेपी समर्थित लोग हैं, मतलब आरएसएस के समझिए कि दलाल वही बात तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि जो 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 केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष लोग हैं वो लोग प्रभावित हुए कहीं ना कहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, उसका मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि धर्म से जात में बदल जाता है। अरे जब उसको धर्म में उसको अगर मानना है किसी भी धर्म को, तो स्वतंत्र हमारा निष्पक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष देश, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक ही चीज़, उसको आदिवासी का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? जितना सरकारी लाभ है एक सरना आदिवासी को मिलता है, वो क्रिश्चियन आदिवासी को भी मिलता है जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ धर्म से जाति नहीं चेंज होता है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस दिन केंद्र सरकार को नियमावली बनाएगी उस दिन मैं मानूंगा, लेकिन ना केंद्र सरकार अभी नियमावली वही सब कुछ बनाई ना संविधान में किसी को अधिकार का धर्म मानते उसके आधार सबको आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा लड़ाने का। जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाया जाता है, उसी प्रकार से सरना और ईसाई को भी आपस में लड़ाने का काम करता है। और इसके फेवर मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को मैं कड़ी चेतावनी देना चाहता हूँ कि ऐसे बयानबाजी से बाज जाए, अन्यथा पूरे समाज के लोग फिर एकजुट होकर ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। तो कब आएगा समाज एकजुट, कब होगा? एकदम होगा। देखिए, मैं दिन आएगा कि चाहता हूँ केंद्रीय सरना समितियां एक मंच पे नजर आएंगी। 5 केंद्रीय सरना समिति है, ठीक मानता हूँ मैं इसको। मैं कहता हूँ 50 होना चाहिए। अरे समाज का जब सब लोग काम कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? देखिए, सीधी तौर से कह दे, ये 5 सरना समिति को आप लोग गिनते हैं, लेकिन छात्र संगठन गिनते हैं? आदिवासी छात्र संगठन कितना संगठन में, राजीव पढ़ा पे प्रार्थना सभा के संगठन में, और विभिन्न संगठन के लोग एक दूसरे से टूटता है, दूसरा संगठन बनता है, एक दूसरे से टूटता है, तीसरा संगठन बनता है। तो भाई संगठन तो बनता चला जाता है, लेकिन आप संगठन के माध्यम से कितना समाज के लिए काम करते हैं वो देखने वाली बात है। अरे हमने तो बहुत सारा जमीन वापस करा दिया समाज के लोगों को लड़ झगड़ कर। अभी सरना भवन देखिए बता दिए हैं, सिरम टोली में बना है, उतना बड़ा भवन। मैं चैलेंज के साथ सीना ठोक के कहना चाहता हूँ कि उतना बड़ा भवन पूरा देश में आदिवासी का नहीं है, और आदिवासी को गर्व करनी चाहिए कि अजय तिर्की ने इस तरह का प्रपोजल ला करके सरकार की ला करके लाभ पहुंचाया है आदिवासी समाज को, और बहुत जल्द उसका उद्घाटन भी मैं करना चाहूंगा, मैं भी बता देना चाहता हूं, और वो भव्य तरीके से होगा, और पूरा देश के आदिवासी उस पर आएंगे, भी मैं कहना चाहता हूं चैलेंज के साथ। क्योंकि इसलिए कहना चाहता हूं मैं, पूरे देश का आदिवासी आएंगे, क्योंकि वो हमारा जो बना है भवन, उतना बड़ा भवन पूरा देश में आदिवासी का कहीं नहीं है।
तो सबसे ज़्यादा विरोध भी झारखंड में जो है उसी भवन का देखने को मिला। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है केंद्रीय सरना समिति के जो अन्य संगठन हैं उन्होंने जोरदार विरोध दर्ज कराया और वहां पर आपको देखने को मिला कि अजय तिर्की का विरोध हो रहा था। और मुझे याद है जहाँ तक दादा कि पर्व भी था, सरूल का पर्व था, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ पहुंचे थे, आपको याद होगा, और वहां पर विरोध हो रहा था। उस दौरान आपके साथ काफी टिप्पा टिप्पणी भी हुई थी, बहुत सारे आरोपों को आपने दौरा। आपको लगता है कि आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया इसलिए मैं टारगेटेड हुआ? देखिए, उस काम के लिए नहीं विरोध हो रहा था, रैम का मामला को लेकर के, भवन का लेकर के विरोध नहीं हुआ। और मैं साफ तो कहना चाहता हूँ, जिसको दिक्कत है, आपत्ति है, कोर्ट जाए, न्यायालय जाए, सरकारी दफ्तर में जाए, जहां आपको दर्ज कराना है चले जाए, किसी को कोई रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि अजय तिर्की अगर गलत काम किया है तो भाई न्यायालय है, समाज है, कोर्ट है, कानून है, जाइए ना जहां जिसके पास जाना है। सिर्फ और सिर्फ उसके काम से अब अगला को पच नहीं रहा है, इसी कारण से आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं। अरे टीका टिप्पणी करना है तो ऐसे लोगों को करिए जो समाज में बहिष्कृत लोग हैं, जो समाज हित के काम नहीं करते हैं, जो समाज के आड़ में गलत काम करते हैं, जो समाज हित के लिए कभी खड़ा नहीं रहते हैं, ना ही समाज हित का सोचते हैं, ऐसे लोगों को बहिष्कृत कीजिए ना। अरे हम तो बताना चाहते हैं, 5 सरना समिति है, अगर वो तो जनता तय करेगी ना कौन अच्छा काम कर रहा नहीं कर रहा, चाहे और भी अन्य संगठन के लोग हैं, चाहे संगठन है, समाज है, पूरे लोग देख रहे हैं, सब कोई देख रहे हैं और समझ रहे हैं कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा काम नहीं कर रहा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे काम की तुलना नहीं कर सकते, बराबरी नहीं कर सकते, ऐसे ही लोग मेरे काम का टीका टिप्पणी करते हैं, चाहे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मैं उसको ये भी लगते हैं दादा आपके ऊपर कि आपके ऊपर सरकार का संरक्षण है, इसलिए आपको बॉडीगार्ड मिला हुआ है, अन्य जो केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष लोग हैं उन लोग को नहीं मिला हुआ है। तो इसको कैसे आप डिफाइन करिए, कैसे डिफेंड करिएगा आप? थोड़ा और भी जो केंद्रीय सरना समिति के संगठन से थोड़ा पूछिएगा कि रघुवर दास की सरकार थी तो उनको बॉडीगार्ड नहीं मिला था क्या? और साफ तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार क्या हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, और रिश्ता इसलिए है कि हम लोग झारखंड हित का काम करते हैं, किसी का व्यक्ति विशेष टीका टिप्पणी नहीं करते हैं, और जरूरत पड़ी तो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं इस झारखंड हित के लिए। तो वो चीज़ बहुत बेखूबी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जानते हैं कि अजय तिर्की जो है ये झारखंड हित के लिए काम करता है, झारखंड के लिए सोच रखता है, उसका विचार अच्छा है, इसलिए उसका हम लोगों के साथ इस तरह का एक समन्वय बना हुआ है, एक रिश्ता बना हुआ है, इसलिए उन्होंने हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बॉडीगार्ड दिया है। और दिया तो इसमें आपत्ति क्या लग रहा है भाई? आपत्ति किसको लग रहा है? आपत्ति उसी को लग रहा है जिसको लगता है कि हमारा दाल नहीं गल रहा है, और जिसको दाल नहीं गल रहा है जाके अच्छा कुकर में डाले अपना दाल को, और दाल को गलाए और खाए उसको। लेकिन अजय तिर्की कभी किसी का टिकट टिप्पणी नहीं करता है, इसलिए नहीं करता है कि अजय तिर्की काम पे विश्वास रखता है और काम करने पे विश्वास रखता है, और जब काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिक अपने नाम होगा। जो लोग चिंदी चोर लोग हैं, मैं साफ तो करना चाहता हूँ, जो समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं और उनका एक ही काम है दूसरे का टीका टिप्पणी करना, और ऐसे लोगों को मेरे कड़ा चेतावनी है, अगर लगता है कि हम गलत है तो मेरे साथ डिबेट में बैठे, पूरा चैनल में, किसी भी चैनल में आप डिबेट में बैठ जा, समय या दिन डेट तय कर ले, वो मैं उसके साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ। तो निश्चित तौर पे देखिए, अजय तिर्की जिस तरीके से केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बने थे और काफ़ी बनने के बाद जिस तरीके से सरकार में के लोगों से समन्वय स्थापित किया, और जो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार के परिवेश में लाया, और तब जाकर के निश्चित तौर पे जो है सभी लोग एक पटल पर खड़े थे। जब वो पहल हो रही थी उस दौरान जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो लोग एक पटल पर खड़े थे, लेकिन आखिर वहाँ पर विवाद जो उत्पन्न हुआ कि भाई अजय तिर्की को समर्थन है सरकार का, नहीं बोल रहे अजय तिर्की खिलाफ में है, ये सारी चीजें जो उत्पन्न हुई कैसे हुई दादा? देखिए, ये बात मैं कहना उचित नहीं समझता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सितंबर का महीना था, 14 सितंबर, इससे नेक्स्ट पिछला महीना का हम बात करें तो सबसे पहले यही अजय तिर्की आक्रोश बाइक जुलूस निकाला था एक कुर्मी महतो के खिलाफ में, आपको पता होगा। सबसे पहला पूरे झारखंड में अभी के परिवेश में 2025 में सबसे पहला ये अजय तिर्की और गलेक्शन डुंडुंग और भी बहुत सारे संगठन थे, राजीव पड़ा पाता सभा थे, छात्र संगठन थे, इनके माध्यम से हम लोगों ने सबसे पहला झारखंड के लोगों को जगाने का काम किया था, आक्रोश बाइक जुलूस निकाले थे। और मैं कहना चाहता हूं कि 2018 में जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त भी हम लोगों ने हरमू मैदान में आक्रोश जुलूस निकालने की रैली का काम किए थे, आदिवासी यही कुर्मी महतो के खिलाफ में। तो मैं शुरू से इसका आंदोलन कर रहा हूँ। अब कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, जो लोग हमको लगता है अभी लोग जुड़े होंगे, बहुत लोग समझते भी नहीं, जानते भी नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अभी के जितना युवा पीढ़ी है उसको भी साथ लेके चलने की जरूरत है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी को जो लोग अभी 17 तारीख को जो मंच था वहाँ युवा पीढ़ी को
ये मतलब नकारा गया है, मतलब समझिए कि उनको डार्क रखा गया है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया है। अरे साफ तो कहना चाहता हूँ, जो लोग 17 तारीख को रैली किए बहुत अच्छा किए। हमने तो अपने 12 तारीख को जो हमारा रैली था उससे हमने खुद समर्थन कर दिए थे कि 17 तारीख को भी हमारे समाज का अगुवागण है, उसको जाना चाहिए करके। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे समाज का हित का बात है। अरे राजधानी रांची है, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, एक दो नहीं, हम तो कहते दर्जनों यहाँ प्रोग्राम होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये हमारे झारखंड हित की बात है, आदिवासी हित को बचाने की बात है। अगर आदिवासी बचेगा नहीं तो निस्ते नाबूद हो जाएगा। और आदिवासी मैं कहना चाहता हूँ झारखंड का पिलर नहीं, पूरा देश का पिलर है आदिवासी, क्योंकि ये देश का असली मालिक कोई है तो है आदिवासी। तो निश्चित तौर पे देखिए कहीं ना कहीं मुद्दे जो है लगातार अपने समाज और आदिवासी संगठन के माध्यम से जो है उठाते रहते हैं। अजय तिर्की सरकार के परिवेश में लाते रहते हैं। जो सिरमटोली का सरना भवन बना है वो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से कहा जाए तो ये बता रहे हैं जिस तरीके से कि पूरे देश में वो पहला है। और जब उद्घाटन होगा, अच्छा उद्घाटन की अगर बात करें तो वो कितना जल्द अब उद्घाटित होगा वहाँ पर होगा। अभी इसको हम लोग संगठन के लोग बैठेंगे, इसको बात तय करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे चीज़ को ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इस संगठन के लोग जिसको देख के पच नहीं रहा है, और पचेगा भी नहीं, भी कहना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पूरे झारखंड नहीं, पूरे समाज को सचेत रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जब झारखंड जब राज बना है तो आदिवासी के लिए ही बना है, और यहाँ के जो मूलवासी उसके लिए ही बना है, और जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जो लोग मूल रूप से उसके लिए भी बना है। लेकिन साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि अगर आदिवासी समाज का विकास नहीं होगा तो फिर ये झारखंड राज्य अलग राज्य का बनना कल्पना एक सिर्फ और सिर्फ सपना रह जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जब झारखंड राज्य अलग हुआ है तो आदिवासी का भी विकास होगा, और आदिवासी को संरक्षित और सुरक्षित करने का भी जिम्मेदारी सभी समाज के संगठनों के साथ साथ सरकार के भी जिम्मेवारी बनती है। तो निश्चित तौर पे देखिए अजय तिर्की थे और तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत किया। और जिस तरीके से अजय तिर्की काम कर रहे हैं आने वाले समय में देखा जाए, अच्छा दादा ये भी आरोप लगते रहते हैं कि भाई सरकार की ओर से आपको मेयर का टिकट मिलता है। नहीं देखिए, मिलने की ऐसी आशंका है दादा, ऐसा देखिए मतलब लोग कह रहे हैं। अभी सब लोग जितने लोग संगठन के समाज का अगुवा है, कहीं ना कहीं उसको लालसा रहती है कि हम इस जगह पहुंचेंगे, इतना आंदोलन करें, कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। लेकिन मैं साफ तौर से करना चाहता हूँ, जब तक समाज के लोग एकजुट होकर के ये नहीं कह दें कि अजय तिर्की मेयर का लड़ेंगे, तब तक मैं लड़ूंगा नहीं। ये समाज ही तय करेगी, क्योंकि समाज के द्वारा ही आज हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, समाज का आशीर्वाद है, और समाज के लोग के साथ चलने का ये हमने निर्णय प्रण लिया है। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब तक समाज के लोग एकजुट होकर के सभी लोग ना कह दे, सिर्फ आदिवासी समाज नहीं, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जौन भी और बौद्ध भी, सभी समाज के लोगों को कह देंगे एक बार कि अजय तिर्की मेयर का टिकट मिलना चाहिए, इसको लड़ना चाहिए, तभी मैं लड़ूंगा, अन्यथा मैं नहीं लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पे अब ये वक्त बताएगा कि क्या समाज अजय तिर्की को प्रेरित करेगा कि आप मेयर का टिकट आपको मिले सरकार से, तो ये पहल करेंगे। और आने वाले समय में जो आदिवासी समाज के लिए जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके लिए भी लगातार अजय तिर्की काम करते रहेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी अंकित गोस्वामी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची।